नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर की वीडियो है और ऐसी हम 10 वीडियो आपको लेके आएंगे आपके लिए। और इन 10 वीडियो में हम कोशिश करेंगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ का हो या उससे पहले यूपीएससी का हो, वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, वो सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो करंट अफेयर से रिलेटेड है आप तक पहुंचा दिए जाएं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एग्ज़ाम में और कहीं ना कहीं ये रामबाण बन के सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की। तो हम केवल उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे इसमें जो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी संभावना प्रबल है। तो जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हमेशा न्यूज़ में रहता है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका, वो शुरू हुआ था 2015 में, आपको पता होगा। लेकिन कभी ऐसे पूछ लिया जाए अचानक कि कब कोई योजना शुरू, तो हम बता नहीं पाते। लेकिन महत्वपूर्ण होता है, हमें पता रहना चाहिए। और सबसे पहली स्मार्ट सिटी जो इंडिया की थी वो थी भुवनेश्वर थी। और जो 100वीं स्मार्ट सिटी थी वो शिलोंग थी, मेघालय में पड़ती है। जबकि सबसे अधिक स्मार्ट सिटीज़ कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की, आप लोग जानते ही होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल भी क्वेश्चन है, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो ज़रूर करके जाइएगा इसको। अब आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका तरलीकृत प्राकृतिक गैस से क्वेश्चन आता है आपका उठ के। देखिए, जो गैसें हैं तरलीकृत, उसे हम पाइपलाइन से नहीं भेजते बल्कि कंटेनर में भर के आपका सप्लाई किया जाता है। और गैस को जो लिक्विड फॉर्म में लाना होता है हमें, तो माइनस में 160 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। ठीक है, जब माइनस में ठंडा करते हैं तो तरल में पहुंच जाती है। ये जो फैक्ट है बहुत बार पूछा गया है, इस अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो यूरोपीय संघ की बात करेंगे। देखिए, ये चीज़ क्या, न्यूज़ भी बहुत रहती हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है, 27 देशों का है कि एग्जिट हो गया, आप लोग जानते हैं। और यहाँ से बाहर हो चुका ब्रिटेन। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, कोई नई बात नहीं, आप सब जानते हैं चीज़ें। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1997 में हुई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रोम की संधि के द्वारा हुआ था ऐसा। ठीक है, ये जो संधि हुई थी उसके द्वारा स्थापित हुआ था यूरोपीय आर्थिक परिषद। ठीक, अगर हम बात करें तो जैसे देख चुके हैं 28 देश इसमें, अभी ब्रेक्जिट की बात कितने बचे, 27 देश इसमें बचे हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, इसमें वर्तमान में 109 सॉरी क्षमा कीजिए 102 देश हैं। 102 कंट्रीज और इन इंटरनेशनल सौर अलायंस। तो इसमें जो अभी हाल ही में शामिल हुए देश हैं वो हैं एंटीगुआ और बारबुडा। ये 2 देश हम शामिल हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें इसको वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो ICA द्वारा चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। तो ये जो है कि नोडल एजेंसी है ICA को संचालित करने की। और इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरा विश्व है उसमें जो बिजली कमी है या जो बिजली की मांग पूरी करनी है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से की जाए। ठीक है, ICA का उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना। इसे 2015 में भारत और फ्रांस ने शुरू किया था। ये जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू कब हुआ था, 2015 में हुआ था सर ये। और भारत और फ्रांस की पहल थी। आगे देखें तो आगे हम देखते हैं कि इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। संस्थापक भारत और फ्रांस हैं। कुल वर्तमान में 102 देश हैं। 101 नंबर पे अमेरिका शामिल हुआ, 102 नंबर पे एंटीगुआ और बारबुडा शामिल हुआ जनवरी 2022 में। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे तो आप इसको अपनी लीड लगा के, ब्लूटूथ लगा के या स्पीकर करके सुनते रहिएगा, अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में चीते की पुनः वापसी हो रही है। तो चीता भारत में विलुप्त हो गया, आप लोग जानते ही हैं। हम इसको दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, पुनर्वास करवाना चाहते हैं। तो कहाँ से लेके आएंगे, नामीबिया से ले आएंगे। नामीबिया अफ्रीका में पड़ता है। वहाँ से 50 चीते ले आएंगे। कितने, 50 टाइगर्स, 50 चीताज आएंगे इसमें। अब बात की जाए तो 50 चीते आएंगे, वो कब तक आएंगे, अगले 5 वर्षों में आएंगे पहले तो। दूसरी बात ये है कि इनको स्थापित कहाँ किया जाएगा, इनको बसाया कहाँ जाएगा, तो एक मध्य प्रदेश में जो अपना कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और 1952 में जो है ये चीते विलुप्त हो गए थे। जबकि जो MP है, टाइगर स्टेट का मतलब से वापस मिल गया है, जो कि पिछली बार छीन गया था इससे। अगर दूसरी संदर्भ में चलें, आगे पॉइंट में देखें तो एक है आपका कोप्पल टॉय क्लस्टर। क्या है, कोप्पल टॉय क्लस्टर देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। क्या है, पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर। ऐसी चीज़ें बहुत पूछ जाते हैं एग्जाम में।
और जो कपल ये आपका अट्रा क्लस्टर ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये महिला सशक्तिकरण का भी बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिलेगी, भागीदारी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। अब आगे इसमें देखा जाए तो हैदराबाद में क्या है, देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय क्या स्थापित किया है, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये जो संग्रहालय है इसकी खासियत ये है, इसमें 35 प्रकार की चट्टानों को शामिल किया जाएगा, 35 टाइप्स ऑफ रॉक। दूसरी बात यह है कि जो चट्टानें होंगी उनकी उम्र कितनी होगी, लगभग 3.3 बिलियन से लेकर 55 मिलियन वर्ष पुरानी होंगी, यानी कि वेरी ओल्ड रॉक्स। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो इस संग्रहालय का लक्ष्य आम जनमानस को ऐतिहासिक चट्टानों के संबंध में शिक्षित करना है। इन सभी चट्टानों को ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और जम्मू कश्मीर से लाया जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टारगेट्स हैं, हम इसकी बात करेंगे, जैसे कि 2030 हमें कुल कितना गीगावाट अपना अक्षय ऊर्जा करना है, तो 450। और दूसरा टारगेट हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि 2047 तक 2047 तक क्या करें, ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा है। तो ये ऊर्जा स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें, कहीं अपना अब जो आवश्यकता है पूरी करने में सक्षम हो जाएंगे। और 2070 तक हमने क्या है, ऊर्जा यानी कार्बन तटस्थ बनना है। कार्बन तटस्थ का मतलब ये नहीं कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, जैसे कि कार्बन का उत्सर्जन तो होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 यूनिट कार्बन या 50 टन कार्बन का हमने एक दिन में उत्सर्जन किया, ये बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होता है। और इतना ही कार्बन सोखने का भी हमने कुछ प्रबंधन कर लिया, पेड़ लगा लिया, जो भी किया अपना, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और हम कार्बन तटस्थता की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। आगे चलिए हम गोवा की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, गोवा की बात करेंगे। वो हम इसलिए गोवा की बात करें क्योंकि गोवा भी जो न्यूज़ में आया था। देखिए, गोवा में एक जो पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह राणे, क्या नाम है, प्रताप सिंह राणे, इनको गोवा की राज्य परिषद ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, लाइफ टाइम के लिए। अब ऐसा क्यों किया गया, इन्होंने राज्य के विधायक के रूप में 50 वर्षों से अधिक सेवा दी है, पहली बात। दूसरी बात, ये 11 बार विधायक रहे हैं। और तीसरी बात, सबसे लंबे समय कि 16 वर्ष तक इसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन सब इनके योगदान को देखते हुए इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। अब आगे बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य में मंत्री और उनकी मंत्री परिषद से संबंधित है, 164 आर्टिकल्स। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो करें गोवा के संदर्भ में कुछ तथ्य देख लिए जाएं। जो गोवा है वो भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू की गई है। हालांकि उत्तराखंड भी इस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये हर घर जल योजना। हर घर जल योजना वाला देश का पहला राज्य भी गोवा है। रेबिज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा है। रेबिज की टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी, एक अलग चीज़ है। अब अगर थोड़ा सा गोवा के बारे में और जाना चाहे तो जो गोवा है पुर्तगालियों से हमने इसे आज़ाद करवाया था और हमने उनसे पहले कहा था भाई साहब छोड़ दीजिए, हमारा राज्य है, हमारे देश का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, वो नहीं माने। तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। गोवा और दमन द्वीप को भाई स्वतंत्र कर लिया हमने। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, 30 मई 1987 तक गोवा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा थे, लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये गोवा की बातें थी, आप लोग अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं मिसलेनियस टाइप के, अच्छा क्वेश्चन है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये खादी और ग्रामोद्योग के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का लोकार्पण किया गाजियाबाद में। कहाँ किया, यूपी, स्पेशल क्वेश्चन है। तो जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग का लोकार्पण किया गया गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में है। यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, लगा लीजिए 5 स्टार्स पे, एक भी और लगा दीजिए, 5 स्टार क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
अब कुछ और देख लिया जाए जो काम की चीज़ें हमारे, तो जो खादी ग्रामोद्योग है ये एक अधिनियम से बनाया गया, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की संसद के अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया। ये पूछ लिया जाता है कि इस आयोग का निर्माण कैसे किया गया, तो आपको पता होना चाहिए संसद के माध्यम से किया गया। और ईयर भी पूछ रखा कई बार, तो 1956 में किया गया ऐसा। आगे देखें तो अप्रैल 1957 में स्थापित इसने अखिल, देखिए एक्ट 1956, आयोग की स्थापना 1957 में हुई थी। ये कंफ्यूज मत होना इसको लेके, आगे चलते हैं ना। अब ये जो आयोग है यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे, वो पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था गाजियाबाद ने। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र आनंद गुजरात में है। ये सारी भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसी देखेंगे आज अगली वीडियो बनाएंगे कि बच्चे उग जाएंगे। हाँ, अगला है प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, इसकी खोज करता थे सतोशी नाकामोटो और इसका आविष्कार किया 2008 में इन्होंने, ठीक है। 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया। अब फैक्ट क्या है इसमें, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। अगला क्या है, फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी का नाम लिब्रा है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे मित्रों। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा ये उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी।